आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी आप 2 दिनों पहले यानी गुरुवार को देखा किस तरह से धनबाद का जो कतरास एरिया है वो एरिया गोलियों और बम की तरतराहट से गूंज उठा था। आलम यह था कि एक डीएसपी को गंभीर चोट लगती है, धनबाद में इलाज नहीं होता है, उनको दुर्गापुर रेफर कर दिया जाता है। कई पुलिस कर्मियों को चोटें लगती है, कई लोग घायल होते हैं। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है। धनबाद जो खूनी संघर्ष के लिए जाना जाता है, कोयले की काली के बीच जिस तरह से धनबाद का एक अपना इतिहास रहा है, खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आपको याद होगा कि इसी को लेकर के जो गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनी थी, वो भी उसमें भी गैंगवार ही था। लेकिन ये जो कोयला का कनेक्शन है, जो कोयले को लेकर के जो वार होते हैं, कोयले को लेकर के जो खूनी संघर्ष होते हैं, आखिर उसका क्या है राजनीतिक कनेक्शन? क्योंकि ये तो मान के चलिए कि बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के और बिना एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन के जो है ये इतना बड़ा संघर्ष नहीं हो सकता। सवाल यह भी उठ रहा है कि जो घटना घटी है, कोयलांचल की जो घटना घटी है, आखिर क्यों आमने सामने होने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी। दोस्तों, आपको याद होगा और जैसा कि मैंने बताया भी था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारू यादव, जिसके समर्थकों ने पत्थरबाजी की और जिसके पत्थर लगने से पुरुषोत्तम सिंह जो डीएसपी थे वहां के, वो घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। और इसके अलावा जो आसू समर्थक थे, दोनों के बीच में झड़प हुई। लेकिन एक चर्चा का बाजार जो गर्म है और एक चर्चा का विषय जो बना हुआ है वहां पर, वो ये है कि भाई कारू यादव को कौन सा पॉलिटिकल कनेक्शन मिला हुआ था? क्या सिर्फ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं इसलिए, या फिर और कोई कनेक्शन है? अब जो बातें सामने आ रही है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी था, आखिर उस कंपनी में किस पॉलिटिकल आदमी का जो है सो की हिस्सेदारी है। और आखिरकार जो है सो चंद्रप्रकाश चौधरी वहां जाते हैं उसके पीछे, क्योंकि बाघमारा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ढुल्लू महतो धनबाद के सांसद हैं, उनके भाई शत्रुघ्न महतो जो है वो अभी बाघमारा से चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं। और ये रक्त रंजित भूमि रही है हमेशा से कोयले को लेकर के, हमेशा वहां पर खूनी संघर्ष होते रहे हैं। ये नया नहीं है, इतिहास इसका पुराना है। अगर इस पर चर्चा की जाए तो चर्चा 10 दिनों तक भी कम पड़ सकती है, इतनी कहानियां हैं धनबाद की, कोयलांचल की। लेकिन फिलवक्त जो कहानी आई हुई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया है और जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है उनका क्या कहना है, पहले हम आपको सुनाते हैं टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा, तब उस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाते हैं। उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते, मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है।
इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, क्योंकि यहाँ आईजी-डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है, बाघमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहाँ माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरिया को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एसडीपीओ को पत्थर से मार रहे हैं। घटना गुरुवार की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर के पहले तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके इलाज में, पुरुषोत्तम कुमार सिंह के इलाज में कोई कमी नहीं की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो एयर लिफ्टिंग करा करके भी इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा, इसके लिए वो निश्चिंत रहें। लेकिन इतने पर ही नहीं रुके, ये संवेदनशीलता तो मुख्यमंत्री ने दिखाई, लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने कहा हम आपको वो बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी कर्मियों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है सो ट्वीट है जो उन्होंने जारी किया। और अभी आपने सुना कि टाइगर जयराम महतो ने भी क्या कुछ कहा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो मेरे पास जानकारी आई हुई, हम उसको आपको बताते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। जो सूचनाएं आ रही हैं, जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उस सूचना को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर इसकी जांच हो, परत दर परत जांच हो, तो बहुत सारे जो खाकीधारी लोग हैं इसमें आएंगे, खादीधारी लोग इसमें आएंगे, क्योंकि एक के ये का नहीं है। और इस घटना में जो है सो जिस तरह से ढुल्लू महतो के बारे में कहा जा रहा है, इस मामले में जो खरखरी में घटना जो घटी थी, उसमें सीधे रूप से झामुमो नेता कारू यादव और गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के समर्थकों के बीच तो दिख रही है, इसका मुख्य केंद्र कहीं और बताया जा रहा है। घटना के बाद से क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं तैर रही हैं। एक चर्चा यह है कि हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी, गौर कीजिएगा इसको, जो चर्चा बना हुआ है वो ये है कि हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी को जो नया परियोजना चालू करने जा रही है, उसमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की हिस्सेदारी बताई जा रही है। ये सूचना आ रही है, गौर कीजिएगा, ये सूचना आ रही है, इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे, ये सूचना है कि इसमें जो है सो ढुल्लू महतो की भागीदारी है, हिस्सेदारी है, माफ कीजिएगा। इसके इतर एक चर्चा यह भी है, खरखरी व आसपास के क्षेत्र में झामुमो नेता कारू यादव का जबरदस्त वर्चस्व है। बिना कारू यादव को साथ लिए कोई भी कंपनी और नेता उस इलाके में कार्य नहीं कर सकता। इसी के तहत सांसद ढुल्लू और कारू यादव में नजदीकियां बेहद बढ़ गई है और सांसद ढुल्लू महतो की रजामंदी से 4 दीवारी निर्माण के लिए ठेका कार्य कारू यादव को मिला है। इलाका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसके बावजूद इस आउटसोर्सिंग परियोजना में फिलहाल गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी की धमक नहीं है। इसी को लेकर अंदन खाने दोनों सांसद में अनबन होने की बात कही जा रही है। इसी अनबन के कारण अब दोनों इस आउटसोर्सिंग में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि एक पक्ष से गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी स्थानीय रैयतों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर सांसद ढुल्लू महतो, झामुमो नेता कारू यादव उनके समर्थकों पर कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साध रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जो चीजें चर्चा चल रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पहली मर्तबा इस तरह की चीजें आती है, पहली मर्तबा इस तरह की बातें हो रही हैं। हमेशा से देखा गया है,
बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के कोई भी कांड नहीं होते हैं। और जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने इस मामले को लेकर के अपनी संजीदगी दिखाई है, उन्होंने यहां तक कहा कि विधायकी वो पॉकेट में लेके चलते हैं, पहले स्थानीय लोग जो यहाँ के लोग हैं उनके जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं उसको देखना उनकी आवश्यकता। और ये भी कह दिया कि अधिकारियों पर हमला ये तो उचित नहीं है, लेकिन आखिर क्यों हो रहा है, क्या इसमें राजनीतिक बू आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, घायल डीएसपी के समुचित इलाज की मांग की है, लेकिन इतने तक से नहीं होता है। और लगातार कई मर्तबा यह देखा गया है कि बम और गोलियों की आवाज जो है सो कोयलांचल में गूंजती है और उसके पीछे कोयला ही है। और वजह भी है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी दिए जाते हैं उसके बाद से ज्यादा कांड हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर के काम हो रहे हैं। कई ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो आउटसोर्सिंग कंपनी लेकर बीसीसीएल वगैरह से, जो अनुषंगी इकाई है, उससे लेकर के काम करते हैं इसमें। और उसके बाद जब स्थानीय लोग अपनी डिमांड करते हैं, स्थानीय लोग मांग को लेकर जाते हैं, तो स्थानीय लोगों को खदेड़ा जाता है। गुरुवार की घटना भी इसी तरह से हुई थी। स्थानीय लोग जो आजसू समर्थक थे और इधर कारू यादव समर्थक थे जो आउटसोर्सिंग कंपनी में बाउंड्री करवा रहे थे। और मैंने बताया कि जो चर्चा का बाजार गर्म है कि सांसद ढुल्लू महतो जो है सो की हिस्सेदारी उस आउटसोर्सिंग कंपनी में है, और उनके ही के इशारे पर जो है सो कारू यादव, चूंकि कारू यादव दबंग व्यक्ति हैं उस इलाके में, उनके इशारे के बिना काम नहीं हो सकता है, तो कारू यादव को दिया गया है। अब लगातार मुख्यमंत्री इस विषय को देख रहे हैं। उन्होंने राज्य के जो अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर, सबको उन्होंने फोन किया है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको निर्देशित किया है, एसएसपी को, ग्रामीण एसपी धनबाद को, सभी को निर्देशित किया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाए। लेकिन इतने से काम नहीं होता है, क्योंकि ये जो लूट हो रही है, कोयले की जो लूट झारखंड में हो रही है, उस लूट से अगर नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो झारखंड को नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान से कैसे झारखंड को बचाया जाए, इसके लिए आवश्यकता है कि सरकार को चाहिए कि वो इस मामले को लेकर के कोई ठोस रणनीति पर काम करे और कठोर होना आवश्यक है। क्योंकि मैंने बताया कि एक सिर्फ केवल पॉलिटिकल लोगों से नहीं हो सकता है। जब तक पुलिस प्रशासन के लोग दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, साहब एक एक थाने में पोस्टिंग के लिए लाखों की बोली लगाई जाती है, और जब लाखों की बोली लगेगी तो करोड़ों की वसूली होगी। करोड़ों की वसूली होगी तो नेता भी उसमें शामिल होंगे और गोलियां, बम तो फूटेंगे। और यही हो रहा है धनबाद की धरती पर। इस खूनी खेल में अगर पूरी तरह से जांच हो जाए, पूरी जांच हो, तो कई ऐसे सफेदपोश लोग सामने आएंगे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। अब तो आलम यह हो गया है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने इलाके में दूसरे को प्रवेश नहीं करने देना चाहते। उनके इलाके में जो भी खान है, उनको लगता है वो आ गए हैं तो उनका हो गया है, उनके हिसाब से उसमें काम चलेगा। कई शिकायतें तो ऐसी आई है कि विभागीय काम जो होते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में विभागीय काम होते हैं, जिस संसदीय क्षेत्र में विभागीय काम होते हैं, उस काम में जो ठेका दिया जाता है वो भी सांसद और विधायक तय करते हैं। जो सांसद होंगे, विधायक होंगे, वो तय करेंगे ठेका किसे दिया जाए। और स्थिति तो यह होती है कि मिली भगत होती है सांसदों की, विधायकों की और अधिकारियों की। और कोयले के खेल में भी यही हो रहा है। पुरुषोत्तम कुमार सिंह का घायल होना, वो उस जगह पर गए, घटनास्थल पर गए, मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है। कि कोयले के वर्चस्व की लड़ाई में जो लोग शामिल हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस पदाधिकारियों को भी चोट पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आवश्यकता है कि इस तरह से जो भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करता है उसके ऊपर
कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ एक स्वच्छ जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन लोग जो है इस कोयले की काली कमाई में लगे हुए हैं, और तभी जाकर के जो है सो जो धनबाद दहल रहा है, जिस धनबाद में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, वो धनबाद शांत हो सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।